बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इसी चीज़ों से पता चलता है कि जो ये फेडरल गवर्नमेंट वाले बैठे हैं इनकी नीयत में खलल है। ये चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है इसमें ये गड़बड़ करें, और ये बात किसी से छुपी ढकी नहीं है कि ये इमरान खान पे हमले के ज़िम्मेवार शहबाज शरीफ, सनाउल्लाह और फैसल, जनरल फैसल है। बिकॉज़ ये इमरान खान ने अपने एफआईआर में कहने के बावजूद इनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। हम इसी चीज़ पर इंसिस्ट कर रहे हैं। तभी ये नहीं चाहते कि जेआईटी जो इस वक्त पंजाब की है और जिसने अपनी रिपोर्ट इस वक्त दर्ज कर दी है, आपको पता है कि रिपोर्ट कोर्ट को दे दी गई है, और उस रिपोर्ट के अंदर ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर्स थे, कम से कम 3 बंदे मुलव्वस थे खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है। इसलिए सबसे पहली तो ये बात है कि इस फेडरल गवर्नमेंट को इस मसले से बाहर होना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे भाई लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप मेहरबानी करके इंश्योर करिए, आपका कोई काम नहीं है इसमें दखल अंदाज़ी करने का। वजह यह है कि जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके अंदर जो बंदा पकड़ा गया उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट जितने हुए हैं उन सारे पॉलीग्राफ टेस्ट के मुताबिक उसने सरन हर बात झूठ बोली, उसने सच्ची बात नहीं कही। और वहाँ हमारा जो जेआईटी का बंदा जिसने फिर बाद में इनकार कर दिया, और हालांकि कोर्ट में ये स्टेटमेंट ऑलरेडी चली गई, जिसने छत के ऊपर से जाके शेल्स इकट्ठे किए थे। ये सारी चीज़ों से ख़ास पता चलता है कि ये सारा गड़बड़ कर रही है। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके अदारे कर रहे हैं इस बात को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसके लिए जो हमने रिट जमा करवाई है, कल हाई कोर्ट के अंदर हमें उम्मीद है कि उसकी शुनीद होगी, और शुनीद के बाद वो वाली जेआईटी जो है वो बिल्कुल इलीगल साबित होगी, और यहाँ की जो जेआईटी है उसके मुताबिक सारा हिसाब किताब होगा, जिससे साफ वो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इन्होंने जानबूझ के -1 फार्मूला में इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया, और आज भी वो हमारे दरमियान उसी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं और उसी अज़्म के साथ बैठे हुए हैं। नंबर 2, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, और सबको पता है कत्ल किसने करवाया। ये आप लोगों से भी बात छुपी हुई नहीं है, ना मीडिया वालों से छुपी हुई है, ना पाकिस्तान की आवाम से छुपी हुई है। आज आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से एहतजाज कर रहे थे कि बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। जब पहले आपने यहाँ उसको तंग और परेशान किया, वो दुबई गया, दुबई से आप लोगों ने उसको बाहर निकाल के जब वो कीनिया पहुँचा आप लोगों ने उसका कत्ल किया, और कत्ल करके अब उसको छुपाते फिर रहे हैं। ये ऐसी बात कभी हुकूमत नहीं छुपा सकती। आप जो मर्ज़ी कर लेंगे, अभी ना हुआ तो कुछ अरसे बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आपके सामने आ जाएगा कि ये कत्ल जो है ये यहाँ की एजेंसियों ने करवाया ताकि उसकी आवाज़ बंद की जाए। आवाज़ बंद करने का मसला आपने क्या, फवाद चौधरी को बंद करके, और जिस तरीके से आपने ज़ाती और जुल्म की, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का उसको हथकड़ी लगाई, हथकड़ी लगाने के बाद उसके मुंह पे कपड़ा डाल के आप उसके साथ इस तरह अपना रवैया रखा जैसे कोई दहशतगर्द होता है। हमें ये समझाइए, इस्लामाबाद से केस किया गया और आके लाहौर में पकड़ा गया। यानी ये अगर देखा जाए तो ये एक सारी बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़। इन्होंने कोई किसी किस्म का कानून नहीं छोड़ा, और ये बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बनी हुई है। वो कहते हैं जंगल का कानून है, जो आके चढ़ के ऊपर बैठ गए हैं वो इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। आपका क्या ख्याल है, हम सारे डर जाएंगे? ये जो आपने तमाशा खड़ा किया हुआ है कि जी आज हमने फ़लाँ को पकड़ लेना, कल ढिमकान को पकड़ ले, कितनों को पकड़ोगे? हम सारे खड़े हुए हैं यहाँ, और वो जो गम खाया इलेक्शन कमीशन ने कि हमें
मुंशी कहा है, तो मैं तो 10 दफ़ा कह चुकी हूँ आप लोगों को कि आप सिर्फ मुंशी नहीं है, आप नवाज शरीफ के घर की बांदी है जो उनके हुक्म के ऊपर चलती है। हमें कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों से कि आप इंसाफ करेंगे और इलेक्शन जो है वो सही करेंगे। ये तो अवाम का समंदर था, ये अवाम का समंदर था जो जुलाई की इलेक्शन के अंदर 20 सीटों में से हमने 15 सीटें जीती, वरना तो आप लोगों ने पूरी कोशिश कर डाली थी कि नामुमकिन हो। ये तो अवाम निकली है बाहर। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 60 से 70% टर्न आउट हो। इलेक्शनों के अंदर नहीं होता, पर लोगों ने इनके मुंह पे चपेट मारी आके बताने के लिए कि अवाम जो है वो इमरान खान और उसके मौक़िफ़ के साथ है। इमरान खान के अपने इलेक्शन 8 सीटों में खड़े हुए, 7 सीटों में जीते। ये इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? आप होश के नाखून लें। पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के पहुंचा है। आज डॉलर की कीमत जो है आपके सामने 250 रुपये का डॉलर, कभी 255, कभी 260 आज का डॉलर की ये कीमत हुई भी है। आपके पोर्ट के ऊपर, कराची के पोर्ट पे जहाज़ों की लाइन लगी हुई है जिनको आप अनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है उनके पैसे देने के लिए। अनकरीब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौम से कोई छुपी हुई नहीं है। आपने अपने अल्ले तल्लों के ऊपर तो पैसे खर्च कर दिए। जब से ये आया शहबाज शरीफ और बिलावल, मेरा ख्याल है कोई 100 दफ़ा तो बाहर सैर कर रहे हैं। हर थोड़े दिनों बाद मुंह उठा के बाहर चले जाते हैं। क्यों? पाकिस्तान में कोई काम नहीं रहा, सारा काम बाहर से। लेकिन उनकी अपनी पुरानी आदत है, वैसे भी सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में बैठ के तमाशा खड़ा करा रखा है इन्होंने। ये मैं आपको बताती चली जाऊँ आप लोगों को कि तहरीक-ए-इंसाफ न घबराती है, न डरती है, न कहीं जाएगी। इंशाअल्लाह हम यहाँ कायम हैं। इलेक्शन होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। जी, एक पहले देखिए, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट का, वो जो है वो जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन का ताल्लुक़ है वो तो खान साहब ने डिसाइड करना है। और ये आप मुझे ये बताइए, जो इलेक्शन करवाना चाहिए, जहाँ 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, जहाँ असम्बलियाँ रही नहीं, जहाँ केयर टेकर हुकूमत आ गई है, आप वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? वहाँ क्यों नहीं तारीख़ दे रहे? क्या मसला है आपको? आप तारीख़ दीजिए ताकि ज़िमनी इलेक्शन, ये जो रेगुलर इलेक्शन है, क्योंकि जो ये रेगुलर इलेक्शन है ये 5 साल के लिए हुकूमत आनी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 साल के लिए हुकूमत आई है। जान निकली हुई है इनकी, डर के मारे इलेक्शन नहीं करवा रहे। और करवाने क्या जा रहे हैं जी? ज़िमनी इलेक्शन। आप ये बताइए, आप इतने बहुत सारे पैसे खर्च करके 4 महीने के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, जो 5 साल के लिए जिन असम्बलियों में आना है उनकी आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अगर इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो एट द मोमेंट, आप जब हम कहते हैं कि मुंशी है तो जब कहने आके मतलब तो बार बार अकाल क्यों पूछ दो? हाँ जी, देखिए, मेरा ख्याल है सारी पुलिस को वापस बुला लें, इमरान खान के जाले ही काफ़ी, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी और डर नहीं है। जी, एक उनकी सुन लें फिर आप। कि कल मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। हाँ जी, और मुस्लिम लीग नून को बड़ी होप है कि शायद मरियम नवाज को सियासी टेबल टर्न करें। क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है मरियम नवाज अगर तो वर्ल्ड कप जीत के आ रही है तो ज़रूर उसका बहुत बड़ा पुरअज़म किस्म का उनका इस्तकबाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई और छोटा मोटा अपना काम करवा के आई है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी ये है कि टेबल किधर जाएगा, वक्त किधर जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा आपको। ये मैं बता दूँ, घबराहट का आलम ये है कि हर किस्म का होछा हथकंडा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। मरियम भी आ जाए, मरियम के अब्बू भी आ जाए, हम तो कब से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि आप अब्बू जान आप तशरीफ़ ले आए। अब तो तबीयत आपकी बहाल हो गई है। जी, जो कैबिनेट बनी है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, नहीं मैं लाही साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का फैसला लेट हुआ, महीना पहले होना चाहिए था।
मेरा ख्याल है उस पर ऑलरेडी उन्होंने माजरत कर चुके हैं, बार बार इस चीज़ को अभी लसी ऑलरेडी कह दिया, माजरत कर चुके हैं मुझे। और निगरान कबीना में भी एक क्रिकेट को शामिल किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो निगरान कबीना में स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज हैं उनको लगाया जाने की कोशिश है इमरान खान का मुकाबला कराने। देखिए मेरा ख्याल है, देखिए मैं एक बात बताऊं, हमेशा याद रखिए कि निगरान हुकूमत, आप पीछे चले जाएं, कितनी दफ़ा निगरान हुकूमत आई है, कोई मिनिस्टर का ना याद रह गया तुहानू? आंदे जाते रहने के बाद फिक्र करो। हाँ जी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोविंशियल डेवलपमेंट और पुलिस 3 डिपार्टमेंट है जिन पे वो आपने दावा कल पेश किया फैसल में कि ये वो लोग आए जो 25 मई के जिन्होंने तशद्दुद किया था, जबकि इनको आईनी तौर पे हाथ नहीं है। आप रिट पे गए तो उसका क्या रिजल्ट निकला? जी आपको बताया ना, रिट क्या, हम लोगों की FIR जो हैं वो दर्ज नहीं हुई। आपके सामने ये कुछ ढकी छुपी बात है। वजह यह है कि पुलिस, आपको भी पता है, भाई लोगों की बात सुनती है, हमारी ज़रा कम सुनती है। तो जब वो भाई लोगों की बात सुनती है तो भाई लोग नहीं करने दे रहे उनको FIR। ये मतलब मुझे ये कई दफ़ा हैरानी होती है कि आवाम इस तरह का, मतलब आप लोग भी जर्नलिस्ट जो हैं, आपसे कोई बात, कोई ढकी छुपी तो नहीं है ना, खुद ही वही सवाल करते हैं जब आपको खुद पता है कि जवाब क्या है उसका। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद।